Good morning, students. I hope you are good. Welcome on my YouTube channel, Gaurav Math Classes 011. Today we'll talk about class 10th, chapter 5, Arithmetic Progression. बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जो वीडियो है, हम कई वीडियोस वहाँ पे शो कर चुके हैं वीडियो में। और जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले हम रीड करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, पहले तो देखो, पहले क्या है, क्वेश्चन को रीड किया करो, क्योंकि क्यों रीड करने से बहुत से स्टेटमेंट जो है रीड करने से थोड़ा सा बात को मतलब हमारे दिमाग में माइंड तक पहुंचा देते हैं, क्या क्या इस चीज़ को समझना है। लिखा है फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी। फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी का मतलब क्या होता है कि A5 इसका मतलब इक्वल है थ्राइस द सेकेंड टर्म। थ्राइस का मतलब क्या होता है, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम, थ्राइस का मतलब 3 टाइम। ट्वाइस थ्राइस द सेकेंड टर्म and is thrice the second term and the 12th term exceed by thrice the second term मतलब A2 का थ्राइस है, सेकेंड टर्म का, A2 का थ्राइस है। एंड द 12th टर्म exceed twice the sixth term by 1, find the value 16 टर्म। तो देखो पहले इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो A5 जो है वो कितना गिवन है, नहीं, A फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज थ्राइस ऑफ सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म का मतलब क्या हुआ, सेकेंड टर्म ऑफ एन AP A2 हुआ। जरा इसको हम पहले इतने को सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये पहले देखो। A + 4D इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई A + D। यहाँ तक बात जिसको नहीं समझ में आया हमसे पूछ लें, क्यों बात कैसे हुई यहाँ पर, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ से एक कम होता है, तो यहाँ से जरा एक कम करो, लेस करो, तो कितना हुआ 2 - 1 1 1 D का मतलब क्या हो, ओनली D। देखो यहाँ से मैंने 1 कम किया तो 5 - 1 कितना हुआ 4D। यहाँ तक बात समझ में आई। और 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, मैंने कुछ बच्चों को देखा हुआ है वो ओनली 3 को कहीं इधर डिवाइड पहुंचा देते हैं कहीं कुछ, लेकिन 3 की मल्टीप्लाई यहाँ से करने का पहला मेरा कर्तव्य है कि पहले मल्टीप्लाई कराई जाएगी। नेक्स्ट A + 4D इक्वल टू 3A + 3D। अब यहाँ से क्या सॉल्व करेंगे, देखो A - 3A, क्योंकि हम यहाँ पे इसको जो बनाने जा रहे हैं, मेरा एक उद्देश्य है कि इसको हम लीनियर इक्वेशन में बनाने जा रहे हैं। तो A - 3A + 4D - 3D, तो ये सारा का टर्म उठकर लेफ्ट साइड छोड़ गए तो इक्वल टू क्या बचा 0। अब ये कितना हुआ, माइनस का 2A प्लस का D इक्वल टू कितना हुआ 0। अगर इसको हम और इजी करना चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दें, तो माइनस कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है कि अंदर के सारे साइन चेंज कर देना। तो माइनस का मैंने बाहर कॉमन लिया और वो -0 के संपर्क में हो गया तो वो सब 0 ही रहा। तो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया है, तो समझ लेना 2A हुआ माइनस का D हुआ इक्वल टू 0 हुआ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर देखो बात अगर नहीं कुछ बच्चों समझ, यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन ले क्यों ले लिया, इसलिए ले लिया क्योंकि स्टार्टिंग में माइनस दिख रहा है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा माइनस लगने से मुझे और लग रहा है, तो माइनस को कॉमन निकाल दिया। तो माइनस कॉमन निकाला, जब माइनस इसके संपर्क में हुआ तो प्लस कर देगा, इसके संपर्क में हुआ तो माइनस करा। सीधी सी बात कि माइनस जो है अंदर के सारे साइन चेंज करे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से हो गया। सेकेंड इक्वेशन देखो यहाँ से बनेगी एंड द 12th टर्म लिखा है। 12th का मतलब क्या हुआ, A12 एंड 12th टर्म का मतलब क्या हुआ कि A12 जो है A12 टर्म क्या लिखा है, एक्सीड का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना। समझ लेना ये वर्ड कुछ ऐसे हैं, एक्सीड का मतलब होता है इंक्रीज होना। ट्वाइस द सिक्स्थ पहले लिखो आके, ट्वाइस द सिक्स। अच्छा क्या कर रहा है, 12th टर्म एक्सीड ट्वाइस द सिक्स टर्म बाई 1। जब भी ऐसा वर्ड लिखा हो एक्सीड, तो एक्सीड का मतलब 12th टर्म जो है एक्सीड है, कितना एक्सीड है 6 जो है वो एक्सीड है, 12th टर्म एक्सीड है। जैसे हम कहते हैं कि मेरी एज जो है 15 ईयर है और छोटे भाई की एज है 10 ईयर है, तो मैं क्या कहूँगा कि मैं 5 वर्ष बड़ा हूँ, तो मैं ये भी तो एक कह सकता हूँ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि 15 - 10 इक्वल टू 5, ऐसा भी तो बोल सकता हूँ। या ऐसा बोल दूँ राम - श्याम इक्वल टू 5 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इन्होंने बोला कि 6 मोर है वो 12th टर्म,
तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या दिखा रहे हैं कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 6 है। ठीक है, ये तो मतलब क्या कह देंगे, दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, 6 है। ये भी तो बात समझ जा सकती नहीं समझ। देखो सरल शब्दों में समझो हर एक बात को, मैथ ऐसी चीज है, इसको इजी तरह के बनाने सोचो। लिखा है 12th टर्म एक्सीड बाई 6 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मोर तो 12th टर्म है ही। अगर मैं कह दूं कि मोर है वो मेरे पास अधिक है, मेरे पास 10 रुपए हैं और तुम्हारे पास 6 रुपए हैं, तो मेरे पास रुपए कितने हैं, 4। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे पास 4 रुपए तुमसे अधिक है। तो मैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बोल दूंगा कि 10 माइनस 4, 10 माइनस, उसके पास 6 है, मेरे पास 4 तो अधिक है ना, तो 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। डिफरेंस के बाद मैं ये लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, A12 का मतलब क्या हुआ, अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मतलब A12 का फार्मूले के अकॉर्डिंग A प्लस 11D हुआ, माइनस माइनस साइन है, ध्यान रखना, 2 मल्टीप्लाई A6 का मतलब क्या होता है, A प्लस 5D हुआ। तो A प्लस 5D इक्वल टू क्या हुआ, 6 हुआ। ध्यान देना बच्चों, भी क्या चीज बताने जा रहा हूँ, A प्लस 11D माइनस, ये माइनस का साइन में क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि माइनस का साइन है तो थोड़ा सा तुम्हें जागरूक हो जाना होगा कि माइनस का साइन जो है अंदर का साइन यहाँ तक क्या करेगा, चेंज करेगा। तो क्या करेंगे, पहले 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलेंगे क्या आंसर आएगा, 2A प्लस का कितना आंसर आएगा, 2 5 जा 10D और इक्वल टू आंसर कितना आएगा, 6। क्या बोलेंगे, A प्लस 11D कितना आंसर आएगा, माइनस का 2A माइनस का 10D इक्वल टू कितना आंसर आएगा, 6। तो A माइनस 2A कितना हुआ, माइनस का A, और ये कितना हुआ, D इक्वल टू कितना आंसर हुआ, 6। अब देखो यहाँ से हम क्या करने चाह रहे हैं, देखो हमारा यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे आप कॉमन निकाल देंगे, ना निकालो क्या आंसर नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ। हम माइनस कॉमन इसलिए निकाल देते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कहना थोड़ा सा सरल हो जाता है। A माइनस डी इक्वल टू क्या बोलेंगे, 6। तो क्या बोलेंगे, A माइनस डी इक्वल टू, माइनस जो है इसके संपर्क में हो जाएगा तो माइनस का इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, अगर यहाँ तक अगर कहीं बाय चांस किसी सुविधा से अगर मिल जाए इतना बच्चों को एग्जाम में, तो इसके बाद तो फिर ये मत बैठना कि इसके आगे का भी मुझे कुछ मिल जाए कि मैं A और D फाइंड कर लें, फिर सीरीज फाइंड कर लें, फिर 16 टन फाइंड कर लें। जैसे एक बात कह रहा हूँ मैं कि जब A और D आ गया तो यहाँ से सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से एक टर्म को कैंसिल कराना, A आएगा, A की वैल्यू किसी में रख तो D आ जाएगा, ठीक है। किसी में रखने का मतलब क्या है, इन्हीं दोनों में रखना, बाकी ऊपर कहीं चले जाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 and subtract from equation number second, and subtract from equation number and subtract from equation second, and subtract from equation second। आगे देखो तो क्या हुआ, 2A माइनस का D इक्वल टू 0 हुआ, और वो क्या लिखा हुआ है, A माइनस का D इक्वल टू माइनस का 6 हुआ। नीचे का साइन चेंज करने को कहा गया तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो जरा गौर करो, ये देखो ये पूरा कैंसिल हो रहा है, ये पूरा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। क्यों, एक निगेटिव का एक पॉजिटिव का दोनों कैंसिल हो। ये देखो क्या हुआ, 6 हुआ ओनली, और ये कितना हुआ, ओनली A हुआ। तो A की वैल्यू यहाँ से निकल के क्या आ गई, 6 निकल के A की वैल्यू आ गई यहाँ से, ठीक है। अब जब A की वैल्यू यहाँ से 6 आ गई, ठीक है, A की वैल्यू 6 आ गई, अब मुझे क्या करना है, D की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of A in equation number सेकेंड। तो क्या हुआ, A माइनस डी इक्वल टू माइनस का 6, तो A के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 6 माइनस का D इक्वल टू माइनस का 6, तो माइनस का D इक्वल टू क्या बोलेंगे, माइनस का 6, और ये प्लस का 6 इधर आया, फिर माइनस का 6 हो गया, क्या करने जा रहा हूँ, माइनस का 6 हो गया। तो माइनस का D इक्वल टू क्या आंसर आया, माइनस का 12 आया, और दोनों ये माइनस के कैंसिल करा दिया, तो D की वैल्यू क्या आ गई, 12। D की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। अब देखो यहाँ से मुझे
ए और डी की वैल्यू फाइंड हो गई। अब पता है जब ए और डी फाइंड होता है तो कोई रोकथाम नहीं है, ठीक है। जब ए और डी ही फाइंड हो गया, अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द 16th टर्म पूछा। 16th टर्म का मतलब समझते हो क्या होता है आप लोग कि ए 16 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ए 16 पूछ रहा है। तो ए 16 का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस 15d, ए प्लस 15d। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 प्लस 15 इंटू 12, 15 इंटू 12, डी की वैल्यू 12 ही आई ना, डी की वैल्यू 12 आई है। तो माइनस का 6 और माइनस का 6, ए प्लस 12 डी हुआ, 2 की मल्टीप्लाई 2a हुआ, 2 5 10d हुआ। साइन चेंज कराया, यहाँ पे हुआ माइनस का a हुआ, डी हुआ इक्वल टू 6 हुआ, साइन चेंज कराया। सही किया, यहाँ तो सही किया। दोनों को सॉल्व कराया, 2a माइनस डी हुआ, a माइनस डी इक्वल टू माइनस 6 हुआ, दोनों कैंसिल कराया, फिर कितना हुआ, a इक्वल टू 6 हुआ, ये हुआ, d इक्वल टू 12 हुआ, a माइनस डी इक्वल टू माइनस का 6, तो माइनस का d, ठीक है यहाँ तो सही चले, ठीक है। आओ करो, तो कितना हुआ ये 6 प्लस 12 5 जा 60 का 0 कैरी कितना लगा 6, 12 बन जा 12 और 6 कितना हुआ 12 और 6 कितना हुआ 18। तो जो वैल्यू आएगी क्या आंसर आएगा 186 आएगा। 186 किसका आएगा, ये आंसर आया है गलती तो जो है यहाँ पे, गलती तो है ही, स्टार्टिंग से गलती है यहाँ पे। तो एक काम देखो जरा, यहाँ पर थोड़ा सा गलती है। गलती क्या है जरा यहाँ पर, क्योंकि लिखा है टर्म एक्सीड ट्वाइस द 6th टर्म बाई 1 लिखा हुआ है, बाई 1 लिखा, तो मतलब यहाँ पे सब गलत हुआ है। वही मैं देख रहा था कि ये चीज जो है यहाँ पर जो है ये 1 चलेगा, यहाँ पे क्या चलेगा 1 चलेगा। और थोड़ा सा सॉल्व कर लो क्या, ठीक है। तो ये चीज जो है यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये 1 है वहाँ पे, इक्वल टू ये 1 है, इक्वल टू ये 1 है, और ये इक्वल टू 1 है, ये इक्वल टू 1 है, ये इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे भी क्या रहा 1 रहा, यहाँ पे भी क्या रहा 1 रहा। तो फिर यहाँ पे क्या रहा, ये भी क्या रहा 1 रहा, ठीक है, ये भी क्या रहा। अच्छा पहले यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये हुआ, तो ये कैंसिल हुआ, ये कितना हुआ, ए की वैल्यू क्या आ गई 1। तो जब ए की वैल्यू 1 आ गई तो डी की वैल्यू देखो क्या आने वाली है। जब ए की वैल्यू 1 आ गई, माइनस डी इक्वल टू माइनस का 1, तो माइनस का डी इक्वल टू माइनस का 1, माइनस का 1, तो माइनस का डी इक्वल टू माइनस का 2। तो डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 2, डी की वैल्यू क्या यहाँ से आ गई 2। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ कि डी की वैल्यू खाली वो वहाँ पे डिफरेंस जो था वो मैंने गलत लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, A16 निकालना है। तो A16 का मतलब क्या हुआ, a प्लस 15d। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2, तो कितना आंसर आएगा 31। तो ये आंसर क्या आया, 16 टर्म ऑफ एन एपी इज 31। आई होप you understand this video. Please like, share and subscribe my YouTube channel Gola Math Classes 011. I am saying it again. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you बच्चों।